यह कहानी एक छोटे से गांव के किनारे बसी एक पुरानी हवेली की है, जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव में इस हवेली के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में एक आत्मा भटकती रहती है, जो रात के समय किसी को भी हवेली के पास नहीं आने देती। गांव में उसने हवेली की डरावनी कहानियां सुनी, लेकिन उसे इन पर कोई विश्वास नहीं था। जिज्ञासा से भरकर उसने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा कि वहां कुछ अजीब है या नहीं। एक रात आयुष ने ऐच हवेली में जाने की योजना बनाई। आधी रात का समय था और हवेली चांदनी रात में भी डरावनी लग रही थी। मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी से हवेली के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे। जैसे ही आयुष और उसके दोस्त अंदर गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दोस्तों में से कुछ डरकर भाग गए, लेकिन आयुष ने अपने डर को काबू में रखा और अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। अचानक उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आयुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने देखा कि वह परछाई एक महिला की थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। डर के मारे आयुष ने पीछे हटने की कोशिश की। तभी वह महिला उसकी ओर इशारा करके बोली, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज तेज और गूंजती हुई थी। जब तक मेरी हत्या का बदला पूरा नहीं होता, मैं यहां से मुक्त नहीं हो सकती। आयुष ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी हत्या कैसे हुई? महिला ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वह हवेली के मालिक की पत्नी थी, लेकिन मालिक ने लालच में आकर उसे जहर देकर मार डाला था। उसकी आत्मा तब से न्याय की तलाश में हवेली में भटक रही थी। आयुष ने वादा किया कि वह इस राज को सबके सामने लाएगा। महिला ने उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी, अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह आयुष ने गांव के बुजुर्गों को पूरी घटना बताई। गांव के